नमस्कार। स्वागत है आपका मीडीइजी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आसान भाषा में आपको अलग अलग बीमारियों के लक्षण, कारण और उनके संभावित इलाज के बारे में जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे एक तेजी से फैलने वाली और कभी कभी जानलेवा बीमारी डेंगू के बारे में, जो हर साल बरसात के बाद फैलता है और कई लोगों को अस्पताल पहुंचा देता है। डेंगू क्या है? डेंगू एक वायरल संक्रमण है जो एडिस एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छर दिन में, खासकर सुबह और शाम के समय ज्यादा सक्रिय रहते हैं और पानी में पनपता है जहां भी साफ पानी जमा हो जाए, जैसे कूलर, बाल्टी, गमले, टंकी। डेंगू के 4 अलग अलग वायरस टाइप होते हैं: DNV1, DNV2, DNV3 और DNV4। एक बार डेंगू हो जाए तो शरीर उस वायरस से तो लड़ना सीख लेता है, लेकिन बाकी तीनों वायरस से फिर भी डेंगू हो सकता है और बार बार डेंगू होना ज्यादा खतरनाक होता है। डेंगू के लक्षण क्या हैं? अगर आपको ये लक्षण दिखें तो सतर्क हो जाइए। डेंगू के लक्षण अक्सर मच्छर के काटने के 4 से 7 दिन बाद शुरू होते हैं। तेज बुखार जो 102 से 105 डिग्री तक भी जा सकता है। सिर में तेज दर्द, आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों और हड्डियों में जबरदस्त दर्द। इसी वजह से डेंगू को ब्रेकबोन फीवर भी कहा जाता है। भूख न लगना, मतली आना या उल्टी जैसा महसूस होना। शरीर पर लाल दाने, शरीर पर छोटे लाल पिनहेड जैसे दाने या लाल चकत्ते आ सकते हैं। ये दाने आमतौर पर बुखार शुरू होने के कुछ दिनों बाद दिखाई देते हैं, जो कई बार खुजली भी करते हैं। मतली या उल्टी, थकान और अत्यधिक कमजोरी और चक्कर आना, नींद न आना, बेचैनी। अगर प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा गिर जाएं, तो हालत गंभीर हो सकती है और प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो कभी कभी नाक, मसूड़े, पेशाब या उल्टी में खून आ सकता है। डेंगू के 2 खतरनाक रूप भी होते हैं: डेंगू हेमरेजिक फीवर, DHF। इसमें शरीर के अंदर और बाहर खून बहने लगता है। प्लेटलेट्स तेजी से गिरते हैं, पेट में पानी भर सकता है, सांस फूल सकती है। डेंगू शॉक सिंड्रोम, DSS। इसमें ब्लड प्रेशर अचानक गिर जाता है, अंगों तक खून की सप्लाई कम हो जाती है, मरीज बेहोश हो सकता है और हालत ICU वाली हो जाती है। अगर आपको या किसी को डेंगू होने का शक है तो तुरंत ब्लड टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। डेंगू की पुष्टि और निगरानी के लिए कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, जो किया जाता है प्लेटलेट काउंट, हीमेटोक्रिट और WBC यानी सफेद रक्त कोशिकाओं की स्थिति देखने के लिए। NS1 एंटीजन टेस्ट, यह टेस्ट डेंगू के शुरुआती 5 दिनों में वायरस को पहचानने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। IgM और IgG एंटीबॉडी टेस्ट, ये टेस्ट संक्रमण के कुछ दिनों बाद किए जाते हैं और यह बताते हैं कि शरीर ने डेंगू वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया शुरू की है या नहीं। LFT लिवर फंक्शन टेस्ट और KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, यह देखने के लिए कि डेंगू का असर शरीर के अंगों यानी लिवर या किडनी पर तो नहीं पड़ा। अल्ट्रासाउंड यदि आवश्यक हो तो किया जाता है, खासकर तब जब पेट में दर्द, सूजन या पानी भरने जैसी समस्या हो। अगर प्लेटलेट काउंट 1,50,000 से कम हो रहा हो या लगातार गिर रहा हो तो स्थिति को गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसे मामलों में हर दिन या कम से कम एक दिन छोड़कर एक दिन CBC टेस्ट कराते रहना जरूरी है, ताकि प्लेटलेट्स पर नजर रखी जा सके और समय रहते इलाज किया जा सके। डेंगू का एलोपैथिक उपचार। डेंगू का कोई विशिष्ट एंटीवायरल इलाज नहीं है, लेकिन लक्षणों को कम करने के लिए ये उपाय किए जाते हैं। पैरासीटामोल बुखार और बदन दर्द के लिए सबसे सेफ दवा है, लेकिन एस्प्रिन, आइब्यूप्रोफेन, निमेसुलाइड जैसी दवाओं से डेंगू में बचें। ये खून को पतला करती हैं और ब्लीडिंग का खतरा बढ़ा देती हैं। हाइड्रेशन पर ध्यान दे, यानी शरीर में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दिन भर में ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ पिए, जैसे नारियल पानी, ORS, सूप, नींबू पानी, ग्लूकोज। उल्टी के वजह से अगर मुंह से नहीं पी पा रहे हैं तो IV फ्लूइड्स, ड्रिप से पानी चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। आराम बहुत जरूरी है, पूरा बेड रेस्ट करें। बुखार के साथ शरीर की एनर्जी बहुत जल्दी गिरती है, इसलिए ज्यादा चलना फिरना ना करें। प्लेटलेट्स की निगरानी जरूरी है। अगर प्लेटलेट काउंट 50,000 से नीचे आने लगे तो आपके डॉक्टर रोज CBC जांच करवा सकते हैं, और अगर 20,000 से नीचे आ जाए या खून आना शुरू हो जाए तो डॉक्टर की निगरानी में अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन यानी प्लेटलेट्स चढ़ाने की भी जरूरत पड़ सकती है। डेंगू में आपको क्या नहीं करना है? एस्प्रिन, डिस्प्रिन, कॉम्बीफ्लैम, ब्रूफेन जैसी दवाएं बिल्कुल न लें। खुद से एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड न लें। प्लेटलेट्स गिरने पर घबराएं नहीं, सही मॉनिटरिंग और इलाज से रिकवरी हो जाती है। महत्वपूर्ण सलाह: कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। डेंगू में वॉच एंड सपोर्ट ही सबसे जरूरी इलाज है। जितना जल्दी पहचान होगी उतना बेहतर इलाज हो सकेगा।
डेंगू का आयुर्वेदिक इलाज। आयुर्वेद के अनुसार डेंगू को दंडक ज्वर के लक्षणों से जोड़ा जाता है और इसका संबंध शरीर में पित्त और रक्त के असंतुलन से होता है। डेंगू में शरीर का रोग प्रतिरोधक तंत्र इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है, रक्त दोष बढ़ जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है। गिलोय का रस, इसे अमृत बेला भी कहा गया है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, बुखार को नियंत्रण में रखता है और शरीर की सफाई में सहायक है। पपीते के पत्तों का रस प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने में सहायक माना गया है, रक्त को शुद्ध करता है, थकावट और कमजोरी में राहत देता है। तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा, तुलसी में एंटीवायरल गुण होते हैं, काली मिर्च पाचन और रक्त संचार को बेहतर बनाती है। दोनों मिलकर बुखार, सर्दी और कमजोरी में राहत देते हैं। 7-10 तुलसी की पत्तियां प्लस 2 से 3 काली मिर्च को पानी में उबालें, छानकर गरम गरम पिएं। धनिया बीज का पानी पित्त को शांत करता है, शरीर को ठंडक देता है और बुखार कम करने में सहायक है। 1 चम्मच धनिया रात भर पानी में भिगोकर सुबह उबालें और छानकर पिएं। सप्तधातु वर्धक औषधियाँ जैसे अश्वगंधा, शतावरी, यष्टिमधु, सतावरी कल्प आदि, ये शरीर की 7 धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र को पोषण देती हैं। थकावट, कमजोरी और रोग के बाद की रिकवरी में बेहद मददगार। क्या न करें? अधिक गर्म, तैलीय या मसालेदार खाना न खाएं। अत्यधिक थकान या तेज व्यायाम से बचें। सुदर्शन घनवती बुखार और संक्रमण कम करने के लिए। गिलोय सत्वा प्लस संजीवनी वती इम्यूनिटी बढ़ाने और विष को दूर करने के लिए। पुनर्नावादी कशम किडनी की रक्षा के लिए। आरोग्यवर्धिनी वती लीवर को साफ रखने के लिए। हरिद्र खंड शरीर से टॉक्सिन निकालने के लिए। सहायक आहार और दिनचर्या, नारियल पानी, बेल शरबत, ORS, सादा खिचड़ी, मूंग का सूप। पूरी नींद लें और शरीर को आराम दें। शरीर को साफ और हाइड्रेट रखें। डेंगू कोई सामान्य बुखार नहीं है, यह शरीर को अंदर से कमजोर करता है। आयुर्वेद न केवल लक्षणों का इलाज करता है, बल्कि शरीर की मूल शक्ति को पुनः स्थापित करता है। सही समय पर इलाज और आयुर्वेदिक देखभाल से डेंगू से पूरी तरह उबरना संभव है। डॉक्टर या वैद्य की सलाह के बिना कोई औषधि न लें। डेंगू का होम्योपैथिक इलाज। होम्योपैथी का मूल सिद्धांत है ट्रीट द पेशेंट नॉट जस्ट द डिजीज, यानी रोग नहीं, रोगी का इलाज। डेंगू के मामले में हर व्यक्ति के लक्षण अलग हो सकते हैं। किसी को तेज बुखार, किसी को असहनीय बदन दर्द, किसी को थकावट या मानसिक बेचैनी। इसलिए एक ही दवा सभी को नहीं दी जा सकती। फिर भी कुछ प्रमुख औषधियां जो विशेष लक्षणों पर काम करती हैं, इस प्रकार हैं। यूपेटोरियम परफोलिएटम, जब रोगी कहे लगता है हड्डियां टूट रही हैं। हड्डियों, जोड़ों और पीठ में दर्द। ठंड लगने के पहले दर्द बढ़ता है, बुखार आने पर थोड़ा आराम मिलता है। जेलसेमियम, रोगी अत्यंत कमजोर महसूस करता है। आंखें भारी, पलकों को उठाने में भी कठिनाई। बुखार धीरे धीरे चढ़ता है, कंपी कम होती है। मानसिक सुस्ती, सिर में भारीपन। थकावट और न्यूरोमस्कुलर कमजोरी के साथ आने वाले बुखार के लिए। बिल्लाडोना, जब बुखार अचानक तेज आता है। चेहरा लाल, आंखें चमकदार, सिरदर्द तेज, त्वचा गर्म, स्पर्श करने पर भी चिढ़। तेज नाड़ी, बेचैनी। बच्चों में और तेज शुरुआत वाले बुखार में विशेष लाभकारी। ब्रायोनिया एल्बा, जब रोगी कहे मुझे हिलाना मत, हरकत से दर्द बढ़ता है। मुंह सूखा, पानी की प्यास ज्यादा। शरीर में दर्द जो आराम से बेहतर होता है। सूजन और दर्द वाले बुखार में उपयोगी। रस टॉक्सिकोडेंड्रन, जब शरीर में अकड़न हो लेकिन हिलने पर आराम मिले। रात में बेचैनी, बार बार करवट बदलने की इच्छा। त्वचा पर लाल चकत्ते या खुजली हो सकती है। वायरल बुखार में शरीर की जकड़न के लिए। क्रोटलस होरिडास, प्लेटलेट काउंट गिरने पर सहायक। डेंगू में विशेष ध्यान योग्य बातें। होम्योपैथिक इलाज प्लेटलेट्स बढ़ाने में सहायक हो सकता है, लेकिन गंभीर मामलों में मॉडर्न मेडिकल निगरानी जरूरी होती है। होम्योपैथी में उपचार व्यक्ति विशेष पर आधारित होता है, न कि केवल बीमारी पर। किसी भी दवा को लेने से पहले होम्योपैथिक विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। डेंगू से बचाव कैसे करें? डेंगू से बचना है तो मच्छर से बचाव सबसे जरूरी है। घर और आसपास पानी जमा न होने दें। कूलर, पानी की टंकी, बर्तन, फूलों के गमले, पुराने टायर आदि में पानी जमा हो सकता है। इन सभी को हर हफ्ते अच्छे से खाली करें और साफ करें। पूरे शरीर को ढकने वाले हल्के और सूती कपड़े पहनें। खासकर बच्चों को पूरी बाह की शर्ट और पैंट पहनाएं। मच्छरदानी और मच्छर भगाने वाले उपाय अपनाएं। घर और आसपास सफाई रखें। गंदगी और कूड़ा मच्छरों के प्रजनन स्थल बन सकते हैं। सरकारी फॉगिंग और जागरूकता अभियानों में सहयोग करें।
ये आपके इलाके को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। दिन में भी सावधानी रखें, क्योंकि डेंगू फैलाने वाला मच्छर एडिस एजिप्टी दिन में काटता है, खासकर सुबह और दोपहर के समय। तो दोस्तों, डेंगू भले ही एक सीजनल बीमारी हो, लेकिन लापरवाही इसे जानलेवा बना सकती है। थोड़ी सी सावधानी, सही जानकारी और नियमित साफ सफाई से आप खुद को, अपने परिवार को और अपने समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। याद रखें, रोकथाम इलाज से बेहतर है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद।